Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइटिशियन हैज़ टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग टू फूड्स P and Q. Each packet of food P contains 12 units of calcium, 4 units of iron, 6 units of cholesterol and 6 units of vitamin A. Each packet of same quantity of food Q contains 3 units of calcium, 20 units of iron, 4 units of cholesterol and 3 units of vitamin E. ठीक है। The diet requires at least मतलब greater than equals to 240 units of calcium, okay, और at least 460 units of iron, at most का मतलब होता है less than is equals to 300 units of कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। ठीक है, तो हमें बताना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन मैंने पहले ही सोल्व कर लिया, आपको बस समझाना है। हमारे पास फूड दिया हुआ है पी और क्यू, ठीक है, जिसमें कैल्शियम की क्वांटिटी है 12 यूनिट्स पी में और क्यू में है 3 यूनिट्स। आयरन की क्वांटिटी है पी में, फूड पी में है 4 और क्यू में है 20। कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी है 6 और 4 और विटामिन ए जो है हमारे पास वो है 6 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ ईच फूड पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। यानी कि पी और क्यू को हमने एक्स माना है। जेड इज इक्वल्स टू जो विटामिन ए है हमारे पास उसको लेना है जेड, 6x + 3y। अब देखिए कैल्शियम की इक्वेशन होगी 12x + 3y। देखिए कैल्शियम के लिए कितना है, एटलीस्ट 240, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240। इसमें से 3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 4x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240। 3 से 240 कैंसिल, इक्वेशन बनेगी फर्स्ट 4x + y इज इक्वल्स टू 80। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन इज आयरन के लिए 4x + 20y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 460। इसमें से हम कॉमन लेंगे 4, अंदर बचेगा x + 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 460। 4 से 460 कैंसिल, तो इक्वेशन बनेगी x + 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 115। ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन कोलेस्ट्रॉल के लिए 6x + 4y। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें दिया हुआ है एट मोस्ट 300 यूनिट्स। तो एट मोस्ट का मतलब है लेस देन इज इक्वल्स टू 300। इसमें से हम लेंगे 2 कॉमन। ठीक है, अंदर बचेगा 3x + 2y लेस देन इज इक्वल्स टू 300। 2 से 300 कैंसिल, इक्वेशन बनेगी थर्ड 3x + 2y लेस देन इज इक्वल्स टू 150 वेयर x y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वही काम करना है। अज्यूम दैट 4x + y इज इक्वल्स टू 80। यहाँ पे x और y की वैल्यू देखिए, x को 0 रखा, y आया 80, y को 0 रखा, x आया 20। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x + 5y इज इक्वल्स टू 115। यहाँ पे देखिए x को 0 रखा, y आया 23, y को 0 रखा, x आया 115। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y इज इक्वल्स टू 150। तो यहाँ पे देखिए x को 0 रखा तो y आएगा 75, y 0 रखा तो x आया 50। अब देखिए हम बनाते हैं फिगर। तो देखिए सबसे पहले फिगर देखिए इसका हम फिगर बनाते हैं। देखिए ये ओरिजिन, ठीक है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ पे भी सेम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है हमारे पास, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 0, 80 ये मिलेगा यहाँ पर 0, 80। सेकेंड पॉइंट है इसका फर्स्ट इक्वेशन का 20, 0 ये मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, 20, 0 इस पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 4x + y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 80। अगर हम इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। तो ये वैल्यू क्या होगी, रॉन्ग। 0 ग्रेटर थोड़ी होता है, तो ओरिजिन से परे आएगा इसका, ऐसे। ठीक है, ओरिजिन से परे। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट है हमारे पास 0, 23 मिलेगा यहाँ पर 0, 23।
ठीक है। और दूसरा पॉइंट है 115 और 0, ये मिलेगा यहाँ पर 115 यहाँ पर, ठीक है। 115 और 0 इस पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन हो गई हमारे पास x + 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 115। यहाँ पे x y की वैल्यू रखेंगे 0, तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 115। तो ये वैल्यू क्या हो गई? रॉन्ग है, तो ओरिजिन से परे लेना है इसका भी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, उसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0.75 मिलेगा यहाँ पर। देखिए अलग अलग कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो, पता चल जाए। 0.75, ठीक है। नेक्स्ट इज 50 0, ये मिलेगा यहाँ पर 50 0। तो ये लाइन मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y लेस देन इज इक्वल्स टू 150, ठीक है। लेस देन इज इक्वल्स टू 150, ठीक है। अब देखिए अब दिख रहा होगा आपको 3x + 2y लेस देन इज इक्वल्स टू 150, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम 0 रखते हैं x और y की वैल्यू, तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 150। तो ये वैल्यू ट्रू है तो ओरिजिन की साइड आएगा इसका, इस साइड, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा कौन सा रीज़न है जहाँ पर तीनों लाइंस दिख रही है? तो तीनों लाइंस कहाँ दिख रही है आपको? इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट निकालना है हमें। देखिए यहाँ पे तीनों लाइंस दिख रही है, ये वाली भी और ये ब्लैक वाली भी। तो ये वाला रीज़न फाइंड करना है, ये वाला, देखिए ये वाला रीज़न, ठीक है। तो ये है ए पॉइंट, हमें ये वाला रीज़न फाइंड करना, तो ये ए पॉइंट, ये बी और ये सी, ठीक है। तो ए पॉइंट के लिए पॉइंट निकालेंगे। देखिए ए जो पॉइंट है उसके लिए लाइन देखिए, एक तो ये वाली है जिसकी इक्वेशन हमारे पास 4x + y, ये वाली, ठीक है। और ये वाली लाइन है जो, इसके लिए इक्वेशन है 3x + 2y लेस देन इज इक्वल्स टू 150, ठीक है। तो इससे पॉइंट निकालते हैं। तो देखिए ये मैंने सोल्व कर लिया है, ये रहा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन है ए पॉइंट पर। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 8x + 2y = 160। एलिमिनेट किया, ये आया 5x = 10, x की वैल्यू आई 2। तो फिर देखिए x की वैल्यू 2 रखी फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये आया y की वैल्यू 72। तो पॉइंट बन गया हमारे पास, a का पॉइंट बन गया 2 और 72, ठीक है। अब b का पॉइंट देखिए, b के पॉइंट पे देखिए कौन कौन सी लाइन आ रही है। एक तो ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है, और एक आ रही है ये वाली लाइन। इस लाइन की इक्वेशन है ये, और इस वाली लाइन की इक्वेशन है ये। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए बी पॉइंट के लिए ये रही 4x + y = 80, x + 5y = 115, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक है। तो एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। ये वैल्यू हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो y आ जाएगा 20, ठीक है। तो बी पॉइंट मिला 15 और 20, 15 और 20। अब निकालेंगे सी पॉइंट। सी पॉइंट पे देखिए एक तो ये वाली लाइन आ रही है जिसकी इक्वेशन है 3x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 150, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन है ये। तो ये देखिए सॉल्व कर दिया मैंने। यहाँ पे 3x + 2y = 150, x + 5y = 115। तो ये है एट सी के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़, सेकेंड इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये आएगा y की वैल्यू 15, और ये y की वैल्यू 15 फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर x की वैल्यू आएगी 40। तो पॉइंट आ गया सी का 40 और 15, ठीक है। अब देखिए ये तीनों पॉइंट हमें रखने हैं z में, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये रख लिया मैंने z में। तो देखिए इधर z में रखा, तो 6x z हमारे पास 6x + 3y एट ए पर। देखिए ए पर पॉइंट है 2 और 72, तो z में रखा। x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 72। तो सोल्व करके आया 228। एट बी पर
बी में देखिए x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू 20, z में रखा यहाँ पर तो ये आया 115, ठीक है। एट सी पर x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 15, ये रखा z में तो यहाँ से वैल्यू है 285। अब हमें निकालना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए का मैक्सिमम अमाउंट देखिए इनमें से क्या है 285, तो यह है 285 एट 40 15, ठीक है। नंबर ऑफ पैकेट ऑफ फूड पी, फूड पी के लिए 40 यानी कि फर्स्ट पॉइंट, और फूड क्यू के लिए 50, ठीक है, सेकेंड पॉइंट। ये आ गया इसका आंसर। आगे समझ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अ फार्मर मिक्सेस 2 ब्रांड्स पी एंड क्यू ऑफ कैटल फीड, ब्रांड पी कॉस्टिंग रेट 250 per bag and contains 3 units of nutritional element A, 2.5 units of element B and 2 units of element C, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ब्रांड है P और Q, एलिमेंट है A, B और C, ठीक है। फिर देखिए ब्रांड Q, ब्रांड P के देखिए, ब्रांड P जो है हमारे पास उसके है एलिमेंट A की है 3 यूनिट्स, एलिमेंट B का 2.5 यूनिट्स और एलिमेंट C का 2 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए और ब्रांड P है जो हमारे पास उसकी कॉस्ट है 250, ठीक है। अब देखिए ब्रांड Q है जो हमारे पास उसकी कॉस्ट है 200 और 1.5 यूनिट है एलिमेंट A का, ठीक है, और 11.25 है एलिमेंट B का, ठीक है, और 3 यूनिट है एलिमेंट C का, ये लिख दिया है हमने, ठीक है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स A, B, C आर 18, 45 यूनिट्स एंड 24 यूनिट्स। मिनिमम मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, मिनिमम। Determine the number of bags of each brand should be mixed in order to produce a mixture having a minimum cost per bag। हमें बतानी है मिनिमम कॉस्ट पर बैग की। व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, और मिनिमम कॉस्ट बतानी है मिक्सचर की। तो सबसे पहले देखिए ब्रांड पी और क्या वो हमने ये टेबल बना ली। एलिमेंट ए के ये है, एलिमेंट ए है हमारे पास पी में 3 यूनिट्स और क्यू में है 1.5 यूनिट्स, एलिमेंट बी है पी में 2.5 यूनिट्स और क्यू में है 11.25 यूनिट्स, एलिमेंट सी में है, सी में पी की जो वैल्यू है वो है 2 और क्यू में है 3। कॉस्ट है हमारे पास 250 पी की और 200 क्यू की, ठीक है। तो देखिए लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ ब्रांड ऑफ ईच टाइप पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। पी को एक्स माना, क्यू को वाई, ठीक है। अब देखिए जेड लेना है कॉस्ट 250x प्लस 200y। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 1.5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ये हमें दिया हुआ है ए बी सी एलिमेंट 18, 45, 24, ठीक है। मिनिमम मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सेकेंड इक्वेशन इज 2.5x प्लस 11.25y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45y। थर्ड इक्वेशन है एलिमेंट सी की 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24। तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, अज्यूम दैट फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये, इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे, y आएगा 12, y 0 रखेंगे, x आएगा 6। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये, इसमें x की वैल्यू 0 रखी, y आया 4, y 0 रखा, x आया 18। थर्ड इक्वेशन में देखिए x को 0 रखा, y आया 8, y को 0 रखा, x आया 12, ठीक है। तो अब देखिए फिगर देखिए इसका, फिगर देखिए ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहाँ पे सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट देखिए हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में पॉइंट है 0 12, तो 0 12 आएगा यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन का 6 0 ये आएगा यहाँ पर, मिला दीजिए, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 1.5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। x और y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो ये आएगा ओरिजिन से परे, शेडेड रीजन, क्योंकि ये वैल्यू रॉन्ग है, तो ओरिजिन से परे इधर, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन के पॉइंट है 0 4 0 4 है यहाँ पर। सेकंड पॉइंट है 18 0 18 0 मिलेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे 13 14 15 16 17 18 यहाँ पे 18 0। ठीक है, इस पॉइंट को मिला देते हैं दूसरे कलर से ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 2.5x प्लस 11.25y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45। तो ये वैल्यू रॉन्ग है तो मतलब ओरिजिन से परे लेना है, यानी कि इस साइड ओरिजिन से परे। ठीक है, दिख रहा है, ओरिजिन से परे इस साइड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखिए। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, उसका पॉइंट है 0 8 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है 12 0 मिलेगा यहाँ पर 12 0। तो ये पॉइंट मिला देते हैं। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो ये वैल्यू भी रॉन्ग आई है, तो ये भी ओरिजिन से परे आएगा रीज़न। ठीक है, ओरिजिन से परे। अब देखिए इन सब में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास। देखिए इन तीनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है, एक तो ये ए पॉइंट, ठीक है, और एक ये बी पॉइंट, एक ये सी पॉइंट, और एक इधर ये लास्ट डी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट के ए जो है उसके पॉइंट है 0 12, बी है उसका सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ से 3 और यहाँ से 6, तो ये है इसके पॉइंट 3 और 6। सी के पॉइंट है यहाँ से देखिए 9 और 2। ठीक है, और डी के पॉइंट है 18 और 0। ये सब पॉइंट्स हम रखेंगे जेड में। तो देखिए जेड में रखेंगे तो जेड है हमारे पास 250x प्लस 200y। एट ए पर देखिए 0 12 पॉइंट, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 12। जेड में रखा, आंसर आया 2400। ठीक है, एट बी पर देखिए एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 6। जेड में रखेंगे तो ये आएगा 1950। ठीक है, अब देखिए एट सी पर एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू 2। जेड में रखा तो आया 2650। एट डी पर एक्स की वैल्यू 18, वाई की वैल्यू 0, ये जेड में रखा तो ये आया 4500। तो मिनिमम कॉस्ट बतानी है, तो इन चारों में मिनिमम कॉस्ट क्या है हमारे पास, ये। ठीक है, 1950। तो मिनिमम कॉस्ट आई 1950 एट 3 6 पर। तो नंबर ऑफ ब्रांड पी है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट यानी कि 3, नंबर ऑफ ब्रांड क्यू है हमारे पास 6 यानी कि सेकेंड पॉइंट। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। आगे समझ। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टुगेदर 2 काइंड्स ऑफ फूड एक्स एंड वाई। हमारे पास 2 काइंड्स ऑफ फूड है एक्स और वाई। ठीक है, इन सच अ वे दैट मिक्सचर कंटेन्स एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी एंड 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, द विटामिन कंटेंट्स ऑफ 1 kg फूड इज़ गिवन बिलो। ये हमें टेबल गिवन है। ठीक है, अब इसमें तो देखिए फूड है ये एक्स और वाई, विटामिन ए है 1 और 2, विटामिन बी 2 और 2, विटामिन सी है 3 और 3। ठीक है, 1 kg ऑफ फूड एक्स कॉस्ट है हमारे पास, एक्स की कॉस्ट है यानी कि इसकी 16, और 1 kg ऑफ फूड वाई की कॉस्ट है 20 यानी कि ये जेड की वैल्यू है। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें ऑफ द मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डाइट। ठीक है, तो नंबर ऑफ फूड एक्स बताने और नंबर ऑफ फूड वाई भी बताना है और लीस्ट कॉस्ट भी बतानी है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये टेबल गिवन है तो इससे इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ फूड ऑफ ईच टाइप एक्स एंड वाई, यानी कि इसको एक्स को कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स माना है, कैपिटल वाई को स्मॉल वाई।
ठीक है। z लिया है हमने, ये जो कॉस्ट दी हुई है 16x प्लस 20y, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन विटामिन ए की x प्लस 2y, x प्लस 2y, और यहाँ पे विटामिन ए का दिया हुआ है एट लीस्ट 10, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन विटामिन बी की 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, ये 12 दिया हुआ है, ठीक है, विटामिन बी के लिए। अब देखिए थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 यूनिट, ठीक है, वेयर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम वही काम करेंगे, अज्यूम दैट फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम किया, उसमें x को 0 रखा, y आया 5, y को 0 रखा, x आया 10। ये सेकंड इक्वेशन, x को 0 रखा, y आया 6, y को 0 रखा, x आया 6। थर्ड इक्वेशन में देखिए x को 0 रखेंगे, y आया 8, y 0 रखा, x आया 8/3, 8/3 मतलब 2.6, ठीक है। अब देखिए फिगर बनाते हैं, इस इक्वेशन इन इक्वेशंस को लेकर फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है 0 5, ये मिलेगा यहाँ पर 0 5। सेकेंड पॉइंट है 10 0, ये मिलेगा यहाँ पर 10 0, ये मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। x और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो ये ओरिजिन से परे लेना है शेड रीजन, क्योंकि वैल्यू रॉन्ग है, क्योंकि 0 ग्रेटर नहीं होता 10 से, तो ये लेना है ओरिजिन से परे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट है 0 6, 0 6 मिलेगा यहाँ पर 0 6, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है 6 0, ये मिलेगा यहाँ पर 6 0, ये पॉइंट मिला देते हैं यहाँ पे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। यहाँ पे x y की वैल्यू 0 रखेंगे, ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। तो ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग है तो शेडेड रीजन हमने ओरिजिन से परे लेना है इस वाली लाइन का, ठीक है, ओरिजिन से परे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन देखिए, हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, ये इसके पॉइंट्स हैं 0 8, 0 देखिए 0 8, 0 8 लेना है इधर 0 8, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है 2.6 और 0, ये मिलेगा यहाँ पर 2 पॉइंट यानी कि 8/3 और 0, ठीक है। ये इस लाइन को इससे मिला देते हैं, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। यहाँ पे x y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ये वैल्यू रॉन्ग है तो ओरिजिन से परे लेना है इसका भी। तो इसमें इस सब में कॉमन पॉइंट क्या आया, एक तो ये a.08 जिसका पॉइंट है, यहाँ पे b पॉइंट जिसके पॉइंट है देखिए यहाँ पर, यहाँ से b पॉइंट 1 1 और 5, देखिए b पॉइंट है हमारे पास 1 और 5, और एक है हमारे पास c पॉइंट यहाँ पर, इसके पॉइंट है 2, देखिए इसका पॉइंट है इधर 2 और 4, ठीक है। और ये है d पॉइंट 10 और 0। ये चारों पॉइंट्स हम a b और ये c और d, ये चारों पॉइंट हम रखेंगे z में। तो देखिए z में रखते हैं, z है हमारे पास 16x प्लस 20y। तो एट a पर पॉइंट है 0 8, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, z में रखा, वैल्यू आई 160। एट b पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, z में रखी ये वैल्यू आई 116, ठीक है। अब देखिए एट c पर देखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, ये z में रखी हमने तो वैल्यू आई 112।
एट डी पर एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 0, जेड में रखने पर ये आई 160। तो हमें बतानी है लीस्ट कॉस्ट इनकी मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट इन सब में क्या है 112 एट 2 4 पर। तो नंबर ऑफ फूड एक्स है 2 यानी कि फर्स्ट पॉइंट, वाई है हमारे पास 4 यानी कि सेकेंड पॉइंट। ये आ गया इसका आंसर थर्ड क्वेश्चन का। आगे समझ।